हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, सर जो आंसर की जारी हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, ये आंसर की डाउनलोड कैसे करें। जिन कैंडिडेट का सीबीटी कम ओएमआर पेपर हुआ था वो कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर और आंसर की कहां से डाउनलोड करें। और कुछ लोग बोल रहे हैं सर जो आंसर की जारी हुई है गलत जारी हुई है, मतलब जो हमारा सिक्वेंस है या तो उस पेपर से मिल नहीं रहा या हम जो क्वेश्चन मिलाए हैं वो बहुत ज्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, इनमें आंसर गलत दे रखे हैं। तो क्या है सबके डाउट, हर एक चीज मैं आपके साथ क्लियर करने आया हूं। आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बाकी जिन लोगों ने आंसर की मिला ली तो कमेंट करके बताओ कौन सी ब्रांच से और आप कितने नंबर बन रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं मिलाई कहां से डाउनलोड करनी है तो वो उनको मैं प्रोसेस बता देता हूं। तो चलते हैं डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कि आप देख रहे हो ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया है, 24/1/2025 को जारी किया गया। अब देखो इसमें लिखा क्या है आंसर की को लेके, वो मैं आपको बताता हूं। ये आंसर की जारी कैसे हुई है और आपको डाउनलोड कहां से करना है पेपर, ठीक है। तो देखो 16/11/2024 से 18/11/2024 को कनिष्ठ अनुदेशक, ध्यान से सुन लेना हर एक ब्रांच वाले, किन किन की ब्रांच का यहाँ पे नाम आया है। जो 16 नवंबर और से लेके 18 नवंबर तक जो 3 दिन पेपर हुए थे, मैकेनिकल डीजल की भर्ती परीक्षा जिसका कोड दे रखा है MDE02 कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला जिसको हम सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं, सीधी भर्ती कोड है CLI03। उसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार कौशल रोजगार योग्यता कौशल जिस भर्ती का कोड है ESR04। उसके बाद है कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, उस भर्ती का कोड है RAT05। सीबीटी कम ओएमआर मोड में आयोजित की गई थी। ये इतनी भर्तियां हैं, ये किसमें की गई थी, सीबीटी कम ओएमआर मोड में आयोजित की गई थी। ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में शेयर कर दिया, वहां से ले लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब क्या लिखा है, ये भर्तियां आयोजित कब की गई थी, सीबीटी कम ओएमआर मोड में आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षाओं के मास्टर प्रश्न पत्र व इनकी प्रारंभिक उत्तर की बोर्ड की वेबसाइट पे, इनका क्या है मास्टर प्रश्न जो पेपर था और जो इनकी आंसर की है वो बोर्ड की जो वेबसाइट है www.rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया। मतलब आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जिनका सीबीटी कम ओएमआर पेपर हुआ था, आपको वहां इनका मास्टर पेपर और आंसर की मिलेगी, ठीक है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न अथवा इसके उत्तर के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 28/1 से लेके 30/1 के रात्रि 12 बजे तक, मतलब 12 बजने से 1 मिनट पहले तक ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करा सकता है। मतलब 28 जनवरी से आपकी आपत्ति जो ऑब्जेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 30 तारीख तक आपके ऑब्जेक्शन 3 दिन चलेंगे, 28, 29 और 30 तक चलेंगे। 30 की रात्रि 11:59 तक ये ऑब्जेक्शन लगने वाले हैं। फिर क्या लिखा है, परीक्षार्थियों को परीक्षा के अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड सबके अलग अलग प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए, ठीक है। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनके सीबीटी कम ओएमआर मोड में ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। उनके प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न के उत्तर के दिए विकल्पों में क्रम भी अपलोड किए गए हैं। मास्टर प्रश्न के पत्र के उत्तर के विकल्पों में विभिन्न क्रम में हो सकते हैं। अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये मिल नहीं रहा, हमारा पेपर कैसा है, हमारे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, सही कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, या तो आपने सीरियल से डाउनलोड नहीं किया, आप ये मास्टर पेपर डाउनलोड करो, फिर उसकी मास्टर की डाउनलोड करो, फिर आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन वाइज मिलाओ। जैसे मास्टर पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है तो हो सकता है वो 1 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर का 1 नंबर नहीं हो सकता है, वो क्या होगा आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 हो सकता है। तो आपको देखना है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान की राजधानी क्या है, मान लो ऐसा था, राजस्थान की राजधानी का पहला क्वेश्चन था, मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। तो जो आपके पास पेपर है या जो आपका जो पेपर हुआ था ऑनलाइन है या आपके पास जो ऑफलाइन वाला पेपर है, जहां से भी आपने आपके पास है या आपने डाउनलोड किया है,
उसका क्वेश्चन देखो कि राजस्थान की राजधानी वाला क्वेश्चन कहां पे आ रहा है, तो वो हो सकता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो, ठीक है। आप वाले पेपर में जो आपका पर्सनल पेपर था ना, उसमें हो सकता है वो 12 नंबर क्वेश्चन हो, या 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, 25 नंबर हो, किस क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे सबके। जो मास्टर पेपर से क्वेश्चन है उसका अपने पर्सनल पेपर से क्वेश्चन मिलाओ, फिर उसका आंसर देखो, तब आंसर की गणना की जाएगी। ऐसे क्या है, अगर आप सीधे मिलाओगे तो आपके क्वेश्चन ज्यादा ही गलत होंगे, सही बहुत है कम होने वाले, ठीक है। अब समझ में आ गई बात। अतः अभी यह भी सूचित किया जाता है कि वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर सीबीटी कम ओएमआर मोड में ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के प्रश्नों से मिलान कर लें। इन्होंने क्या लिखा है, जो मास्टर पेपर है उसके प्रश्न जो आपको उपलब्ध कराया गया ऑनलाइन पेपर उस सीबीटी कम ओएमआर वाला, उनके प्रश्नों की संख्या और प्रश्न नंबर और जो प्रश्न का जो लैंग्वेज है उसकी मिलान करो और उसके आधार पर ही आपत्ति दर्ज करें। उसको मिलान करें, उसके आधार पर आपत्ति दर्ज करें, देख लें कि आपके प्रश्न कितने हैं, ठीक है। बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा में आयोजन सभी 12 प्रश्न पत्र और मास्टर प्रश्न पत्र इसके आधार पर आए 11 प्रश्न पत्र अपलोड किए जा रहे हैं। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क कितना है, जो वो क्या 100 रुपए है, एक क्वेश्चन का शुल्क है, ठीक है। तो इस तरह आपको अपना क्वेश्चन डाउनलोड करना है, उसकी आपत्ति लगानी है और किस तरह आपको क्वेश्चन मिलाना है आंसर की। अब मुझे लगता है आपके डाउट दूर हो गए होंगे। अब फिर भी कोई डाउट हो तो कॉमेंट जरूर कर देना। अब ये जो आंसर की है ये किसकी है, रोजगार कौशल सहायता वालों की आंसर की है। 120 क्वेश्चन पूरे दे रखे हैं। इस तरह मैं सबकी दिखा देता हूं। ये है रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर वालों की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कार्यशाला गणना वालों की ये आंसर की है। इलेक्ट्रीशियन की आंसर की ये है, मतलब ये आंसर की है और मास्टर पेपर वहां से आपको डाउनलोड करना है और अपने पेपर के अकॉर्डिंग मिलाना है। ये फिटर वालों की आंसर की है। और ये कौन सी है भैया, ये आंसर की है कंप्यूटर प्रयोगशाला वाला की आंसर की है। ये आंसर की है कंप्यूटर प्रयोगशाला वालों की होगी, ठीक है। उसके बाद डीजल मैकेनिकल वालों की आंसर की आ गई। डीजल मैकेनिकल वालों की मैं बाद में बात करूं तो कौन सी है, उसके बाद में डीजल मैकेनिकल वालों की आंसर की है। तो मतलब ये सारी आंसर की इन्होंने जारी कर दी है। अभी भी डाउट है तो कमेंट करो और कमेंट करके बताओ आपकी कौन सी ब्रांच है, कितने परसेंट है। बाकी सब ब्रांच के मैंने कट ऑफ वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं। कल भी एक कट ऑफ वीडियो अपलोड किया पूरी डिटेल के साथ कि ओवरऑल क्या कट ऑफ रह सकती है। तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि अभी भी हाईकोर्ट का भी मामला चल रहा है सीआईटीएस नॉन सीआईटीएस को लेके। और बहुत सारे हैं बच्चे जिनके पास डिग्री नहीं है, किसी के पास सीआईटीएस नहीं है, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट भी रहे थे। तो इस भर्ती से जो जो भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम आपको सारी यहीं पे मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आज के लिए इतना ही। जैसे कोई और अपडेट आएगी तो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।